नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नॉन वर्बल सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉन वर्बल सीरीज़ में हमें फिगर की एक सीरीज़ दी गई होती है और उस सीरीज़ में लॉजिक को फाइंड आउट करके हमें एक मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, ऊपर जो फिगर दिए गए हैं ए, बी और सी, ये क्या है? क्वेश्चन फिगर। ठीक है, और डी फिगर जो है वो क्या है, हमें निकालना है। और फिगर नंबर 1, 2, 3 और 4 ये हैं हमारे ऑप्शन, जिसमें से कोई एक ऑप्शन हमें चुनना है जो सही आंसर है। अब क्वेश्चन फिगर ए में देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? ये वाली हॉरिजॉन्टल 1, 2, 3, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। बी में कितनी है? 3, यानी एक डिक्रीज़ हो गई। सी में कितनी है? 2, ठीक है, एक डिक्रीज़ हो गई। तो डी में कितनी आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन? 1 आएगी। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में 4 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में 1 लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तीसरे ऑप्शन की बात करूं मैं, 3 लाइनें हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूं तो इसमें भी 1 लाइन है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ हमारा सही आंसर हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ वर्टिकल लाइन की। तो क्वेश्चन फिगर ए में देखिए 2 वर्टिकल लाइन है। बी में कितनी है? 3। सी में कितनी है? 4। राइट, तो डी में कितनी होगी? 5 लाइनें। तो आप देख सकते हो ऑप्शन जो सेकंड है उसमें 5 लाइन है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर ए में देखिए 2 स्क्वायर हैं। मैंने बाहर वाला स्क्वायर लिया, बड़े वाला, ये वाला। तो देखिए ये साइड क्या हो गई, ए में चारों साइड हैं और बी में क्या होगी, ऊपर वाली साइड कट हो गई। ठीक है ना, तो 3 साइड बची, 1, 2, 3। अब सी में क्या हुआ, एक साइड और कट हो गई। मतलब क्लॉकवाइज जो है वो साइडें धीरे धीरे करके कट हो रही है। ठीक है ना, तो अब कितनी साइड बची? 2। ठीक है, अब सी से डी में जाएंगे तो नीचे वाली फिर एक और साइड, ठीक है, कट जाएगी। तो बची कौन सी? सिर्फ एक वर्टिकल लाइन। राइट, फिर अंदर की बात करता हूँ। अंदर का स्क्वायर ए फिगर में देखिए कंप्लीट था। राइट, बी में क्या हो गया, ये वाली साइड कैंसिल हो गई। ठीक है ना, कट हो गई। फिर सी में क्या हुआ, नीचे वाली कट हो गई। और डी में अब क्या होगा, ये वाली कट हो जाएगी, तो बचेगी क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, तो ये फिगर किसके साथ मैच करता है? फोर्थ ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में क्या है? 6 सिंबल हैं। राइट, तो सबसे पहले करिए क्या, जब हम ए से बी में जाते हैं तो नीचे वाले जो 4 सिंबल हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, और फर्स्ट रो के जो 2 स्क्वायर और सर्कल हैं वो क्या है, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। राइट, ठीक है, तो फर्स्ट रो के जो स्क्वायर और सर्कल थे उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की। अब बी से सी पे देखिए, अब बी से सी पे आऊँगा मैं, तो ऊपर वाली रो और सबसे नीचे वाली रो के जो सिंबल थे, ठीक है, वो सेम पोजीशन पे रहे। अब मिडल वाली जो रो है, ये वाली, यहाँ जो सिंबल थे उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। ठीक है ना, ठीक है। अब सी से डी पे आऊँगा तो अब कौन सी रो के जो सिंबल हैं वो अपनी जगह चेंज करेंगे? ठीक है ना, तो सबसे नीचे वाली के तो स्टार यहाँ पे आएगा, ट्रायंगल यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर वाले जो सी में ऊपर वाली 2 रो हैं उसमें जो सिंबल बने हुए हैं, ठीक है, सर्कल का है, स्क्वायर का है, प्लस का है, क्रॉस का है, वो एज इट इज आएंगे। ठीक है ना, तो किसके साथ मैच करता है? ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में देखिए 1 लाइन, ठीक है, और क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है ना, क्लॉकवाइज अलग अलग साइड आ रही हैं स्क्वायर की। ठीक है, तो वहाँ पे ये लाइनें रखी गई हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन, ए फिगर में 1 लाइन, बी में ऊपर हॉरिजॉन्टली 2, सी में वर्टिकल 3, डी में हॉरिजॉन्टल 4, तो ई में वर्टिकल
5। ठीक है, तो वर्टिकल 5 लाइनें किस में है? सिर्फ पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 5वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उत्तराकृति श्रृंखला को पूरा करती है? अब देखिए ए फिगर में देखिए ऊपर कितने एक्स बने हुए हैं? 9। ठीक है, और नीचे कितना है? 1 एक्स। बी में क्या हुआ? ऊपर से 2 एक्स नीचे अरेंज हो गए, तो ऊपर बचे कितने? 7। और वे जो 2 एक्स थे, एक अंदर आ गया और एक बाहर आ गया। ठीक है, अब बी से सी में जाऊंगा, ऊपर कितने बचे हुए थे? 7। अब 2 और वहां से उठा लीजिए, तो बचे कितने वहां पे? 5। ठीक है, अब 5 ऊपर बचे हुए हैं, तो जो 2 उठाए थे वहां से, एक अंदर रख लीजिए, एक बाहर। बाहर कितने हो गए? अब 2। अंदर कितने हो गए? अब 3। सबसे ऊपर कितने बचे हैं? 5। अब क्वेश्चन फिगर में क्या आएगा? 5 की जगह 2 और उठा लेंगे तो 3 बचेंगे। 3x। 3x किस में है? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिगर में देखिए इस v को। ठीक है ना, ये v क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब ये कैसे रोटेट हो गया? इस तरह से 90 डिग्री रोटेट कराऊंगा, अब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फिगर में 90 डिग्री रोटेट कराने पे इसकी पोजीशन ऐसे रहेगी। तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। इसके बाद मैं काउंट करता हूँ क्रॉस को। ये देखिए यहाँ पे x कितने हैं? 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो इसमें कितने आएंगे? 4। तो फर्स्ट ऑप्शन में 3 है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा तीसरा पहले ही था, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, ये जो 2 एंड है ये क्या है? फ्री है, राइट, ऊपर की तरफ है। लाइन कितनी है? 1 2, 2 लाइनें हैं। बी में कितनी है? 1 2 3 लाइनें हैं, और एक एंड ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है। ठीक है, सी की मैं बात करूँ, लाइनें कितनी है? 1 2 3 4, और दोनों एंड किधर हैं? ऊपर की ओर है। अब लाइनें कितनी होंगी? 5। तो 5 लाइनें देखिए किस में है? सी ऑप्शन को देखिए, थर्ड ऑप्शन को देखिए, 1 2 3 4 5। और अब देखिए ए ऑप्शन में, ए फिगर में क्या था? दोनों एंड ऊपर थे। बी में क्या था? एक एंड ऊपर एक नीचे। सी में दोनों एंड ऊपर हैं, तो डी में क्या होगा? एक ऊपर एक नीचे। तो जो तीसरा ऑप्शन है उसका एक एंड ऊपर एक नीचे है, तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में देखिए एक एरो है जिसका एक हेड दिया गया है। ठीक है, पहले क्या आया? हेड। बी में देखिए हेड के बाद फिर क्या दिया गया है? टेल। पहले हेड आया फिर टेल। फिर बी से सी में जाता हूँ, अब दोबारा से एक और हेड आया, पहले एक हेड था, अब कितने हो गए? 2। ठीक है, फिर सी से डी में जाऊँगा, फिर एक और टेल आ गया, अब 2 हेड हो गए और 2 टेल। तो डी से ई में जाऊँगा, अब हेड कितने होंगे? 3, और टेल कितनी होंगी? 2। तो ऑप्शन ए की बात करूँ मैं, 2 टेल हैं 4 हेड हैं, तो ए ऑप्शन हमारा हो गया गलत। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूँ, ये जो हेड है इसकी जो डायरेक्शन गलत दी गई है, तो ऑप्शन बी भी गलत। सी की बात करूँ, सी भी गलत। डी में देखिए 2 टेल हैं और 3 हेड, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर ए बी सी डी ई में देखिए, और हमें क्वेश्चन फिगर एफ को निकालना है, राइट। तो सबसे पहले मैं अंदर की इस लाइन को देखता हूँ। जिस तरह घड़ी में छोटी सुई होती है, आप उसको मान लीजिए घंटे वाली सुई को, ठीक है ना। तो ये जो बीच में ये जो छोटा सा डॉट लगा हुआ है, ये यहाँ पे पिन हिंज्ड है, ठीक है, रोटेट हो सकती है। अब देखिए ए फिगर में इसकी पोजीशन इस तरह से है, जैसे 3 बजे हुए हैं घड़ी में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसकी पोजीशन इस तरह से होगी, मतलब कितना डिग्री रोटेट हुई है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बी से सी की मैं बात करूँ, अब घड़ी किस तरह से चली गई, अब कहाँ कितना टाइम हो गया? 90 डिग्री रोटेट हो गई, ठीक है ना, इस तरह से। फिर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री, पहले 45 थी, अब कितना हो गई? 90 डिग्री, राइट। अब सी से डी में आते हैं। अब ये जो सुई है हॉरिजॉन्टल हो गई, अब 9 बजे हुए हैं, और कितना एंगल रोटेट हुई है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज।
तो एक बार 45 फिर 90 फिर 45। अब आगे देखते हैं जब डी से ई में होगा, ठीक है। अब डी से ई में देख सकते हो ये वर्टिकल लाइन है, अब कितना फिर से रोटेट हुई है 90 डिग्री, ठीक है। अब 45 90 45 90 का पैटर्न है। अब ई से एफ की तरफ जाएंगे तो यही जो पिन है वो किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। तो इस तरह से पहले ऑप्शन में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब मैं बात करता हूँ इस बड़े एरो की जो बाहर की तरफ है, इसको बड़ी सुई मान लीजिए, ये नीचे की तरफ था। अब बी ऑप्शन में ये राइट साइड हो गया, मतलब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हुआ है। अब बी से सी में जाता हूँ तो अब इसकी डायरेक्शन ये है, तो मतलब कितना डिग्री रोटेट हो गया 45 डिग्री। अब सी से डी में कितना रोटेट हो गया, सी से डी में कितना रोटेट हुआ है, ये डायरेक्शन है तो 90 डिग्री रोटेट हो गया। और डी से ई में कितना रोटेट हुआ है 45 डिग्री। अब फिर कितना रोटेट होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में नीचे की ओर आ जाएगा एरो। तो नीचे की ओर एरो किस में है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन फिगर। ये ऊपर के जो फिगर हैं वो क्वेश्चन फिगर हैं। क्वेश्चन फिगर ए में देखिए, ये जो ट्रायंगल है ए में लेफ्ट अपर कॉर्नर में है, तो बी में यह कहाँ गई, राइट साइड में, और 90 डिग्री रोटेट हो गई, ठीक है ना। 90 डिग्री रोटेट हो गई और बी ये राइट साइड में आ गया। अब सी में कैसे आई, फिर से 90 डिग्री रोटेट होके नीचे वाले कॉर्नर पे शिफ्ट हो गई, क्लॉकवाइज ये नेक्स्ट कॉर्नर पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो डी में कहाँ आएगी, इसे नेक्स्ट कॉर्नर पे, और 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी इस तरह से। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन फिगर ए में देखिए, राइट साइड में जो दो, एक स्क्वायर एक एरो है, फिर बी में देखिए, फिर सी में देखिए, फिर डी में देखिए। ये जो दो सिंबल हैं स्क्वायर और एरो का, ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ई में क्या आएगा, एरो आएगा ऊपर और स्क्वायर आएगा नीचे। तो चार ऑप्शन देखिए जिसमें एरो ऊपर हो स्क्वायर नीचे हो। ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं उसमें बी और सी और डी में एरो ऊपर है स्क्वायर नीचे, राइट। अब बात करते हैं इन तीन सिंबल की, या तीन फिगर की, ये जो मर्जी बोल लीजिए आप, ठीक है ना। स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है। ये तीनों क्या हो रहे हैं, अपनी पोजीशन इस तरह से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब ई में क्या होगा, जो सर्कल डी फिगर में जो सर्कल लेफ्ट साइड में है वो सेंटर में आ जाएगा, जो सेंटर में स्क्वायर था वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे ट्रायंगल था वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखिए। देखिए कॉर्नर में जो स्क्वायर है ब्लैक कलर का, स्क्वायर तो नहीं है, रोम्बस है, समचतुर्भुज, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट साइड में थी, अब ये क्लॉकवाइज नेक्स्ट कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगी और कलर इसका चेंज हो जाएगा वाइट। सी में फिर से ब्लैक नीचे आ गई, डी में लेफ्ट साइड में फिर से वाइट होगी, अब ई में क्या आएगी, ऊपर ब्लैक हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। बात करते हैं अब ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन में इलिप्स दिया गया है जिसके तीन पार्ट हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा ब्लैक है, ठीक है। फिर बी में क्या हुआ, बीच वाला हिस्सा ब्लैक हो गया। सी में देखिए सबसे नीचे वाला हिस्सा ब्लैक हो गया, ठीक है। तो डी में क्या है, फिर से पहले वाला हिस्सा ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ई में क्या होगा, दूसरे नंबर का जो हिस्सा है वो
ब्लैक हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे ब्लैक किस में है, सी और डी में है। लेकिन डी में जो है ये बीच वाला पार्ट वो थोड़ा नीचे है, जबकि ऊपर होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर ए में देखिए 4 ब्लैक सर्कल हैं, ठीक है, या डॉट मान लीजिए, ठीक है। और बी में क्या हो गया, अब एक का कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया, तो बचे कितने, 3 ब्लैक 1 वाइट। सी में क्या हुआ, एक और वाइट हो गया, तो 2 ब्लैक 2 वाइट। तो सी से डी में अब क्या होगा, 3 वाइट 1 ब्लैक। 3 वाइट और 1 ब्लैक किस में है, ए ऑप्शन में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है और डी में भी है, ठीक है। अब बात करते हैं बीच के सर्कल की। बीच के सर्कल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका एक पार्ट क्या है, ब्लैक, ठीक है। राइट साइड वाला हिस्सा जो है ब्लैक है। बी में क्या हुआ, वो लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। सी में क्या हो गया, वो नीचे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है। तो डी में क्या होगा, राइट साइड में नीचे की ओर का जो पार्ट है वो ब्लैक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर ए बी सी और डी में अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, राइट। ए फिगर में अल्फ़ाबेट को ध्यान से देखिए, फिर ए से बी पे आइए। देखिए ये जो अल्फ़ाबेट है वो एंटी क्लॉकवाइज अपनी एक एक पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो ये टी नीचे था अब थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है ना, बी में। और टी जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करता है उसको वो उलट जाता है, ठीक है। अब ए में देखिए टी यहाँ था, बी में एक पोजीशन आगे चेंज की और उलट गया, सी में फिर एक पोजीशन और आगे चेंज की फिर से सीधा हो गया, और डी में फिर आगे एक पोजीशन चेंज की फिर वो उल्टा हो गया। और ई में कहाँ आएगा, ई में यहाँ पे टी आएगा, वो सीधा टी होगा। तो सीधा टी किस किस में नहीं है, ए में नहीं है, ना ही डी में, बी और सी में से कोई एक हमारा आंसर है, राइट। अब मैं बात करता हूँ जे की। ये जे है, जे ही क्यों लिया, देखिए बी और सी में से कोई एक आंसर है, ये 3 मैच हो रहे हैं दोनों में, तो इनके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टी और के पे भी नहीं, जे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में जे की पोजीशन अलग अलग है। जे के ऊपर बात करने का फ़ायदा है ताकि हम एक ऑप्शन को टर्मिनेट कर सके, ठीक है ना। तो ए क्वेश्चन फिगर ए में जे देखिए, ए से बी में क्या हुआ, जे नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हुआ और उसकी मिरर इमेज वहाँ छप गई, ठीक है ना। फिर बी से सी में आया, नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हुआ और उसकी मिरर इमेज आ गई। सी से डी पे आया, नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया, उसकी मिरर इमेज छप गई। अब क्या होगा, डी से ई पे आएगा तो उसकी मिरर इमेज ऐसे हो जाएगी, राइट। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिगर में देखिए स्क्वायर के अंदर एक लाइन है, बी फिगर में देखिए स्क्वायर के अंदर 2 लाइनें हैं, सी फिगर में देखिए स्क्वायर के अंदर 3 लाइनें हैं, राइट। तो डी में क्या होगा, स्क्वायर के अंदर कितनी लाइनें होंगी, 4। तो ए ऑप्शन में तो 3 थी तो ये गलत हो गया, बी में भी 3 है वो गलत हो गया, सॉरी पहले और दूसरे ऑप्शन में 3 लाइनें थी वो गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4 लाइनें हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर ए में देखिए एक एरो दिया गया है और उसके ठीक सामने वाले कॉर्नर में टी दिया गया है, ठीक है ना, एक अल्फ़ाबेट। तो ए से बी फिगर में अब जैसे ही हम आए तो क्या हुआ, ए जो टी था राइट साइड में अपर कॉर्नर में, वो क्या लेफ़्ट साइड लोअर कॉर्नर में शिफ्ट हो गया और वो 180 डिग्री रोटेट हुआ है, ठीक है। और टी की जो पोजीशन थी उसकी जगह एक नया अल्फ़ाबेट आ गया बी। अब फिर बी से सी में जाएंगे तो फिर से वही रिपीट होगा, बी अब क्या होगा, सामने वाले कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा, 180 डिग्री रोटेट हो गया, इन्वर्ट होके, यू कैन से दैट इन्वर्ट हो गया, 180 डिग्री नहीं रोटेट, इन्वर्ट होके, इन्वर्ट मतलब उल्टा होना, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बी की पोजीशन को किसने फिल किया, सी ने, ठीक है। अब उसको इन्वर्ट करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो सी का उल्टा सी ही रहता है। अब डी से ई में आएंगे तो क्या होगा,
सी की पोजीशन को यू ने ले लिया तो यू क्या हो जाएगा, उल्टा यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब नया जो अल्फ़ाबेट आया वो क्या है, जी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन फिगर निकालना है, वो क्या रहेगा, यहाँ पे जी कैसे आएगा क्वेश्चन फिगर में, उल्टा जी, इस तरह से, राइट। सॉरी, इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है ना। और नया जो अल्फ़ाबेट है वो एक्स है, वो चारों ऑप्शन में कॉमन है, बस हमें जी, उल्टा जी कैसे बनता है उसकी तरफ देखना है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्वेश्चन फिगर फोर्थ हमें फाइंड आउट करना है मिसिंग फिगर। तो फर्स्ट में देखिए कितने प्लस के निशान है, 5। सेकंड में कितने हैं, 4। थर्ड में कितने हैं, 3। तो फोर्थ में कितने आएंगे, 2। तो 2 किस किस में है, ए फिगर में है, बी में भी है और डी में भी है, तो सी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार की। ऑप्शन क्वेश्चन फिगर एक में 1 स्टार है, 2 में 2 स्टार, 3 में 3 स्टार, तो 4 में कितने आएंगे, 4 स्टार, ठीक है ना। तो 4 स्टार किस किस में है, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन में है और ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। अब बात करते हैं स्क्वायर की, सेंटर में, ठीक है ना। सेंटर में ये स्क्वायर है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर की जो ट्रायंगल है वो क्या है, ब्लैक है। अब ये क्या हो, क्लॉकवाइज नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो गई यहाँ पे। फिर थर्ड में क्या होगा, नीचे आ गया। फोर्थ में क्या हो गई, इस साइड में, राइट। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर ए में देखिए 4 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं जो स्क्वायर के 4 कॉर्नर में हैं। ये क्या है, क्लॉकवाइज नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब नेक्स्ट कॉर्नर पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखिए ए बी सी और डी मिसिंग है ई में, ठीक है। के की पोजीशन एक जैसी है, मतलब के एज इट इज़ है, बस वो नेक्स्ट कॉर्नर पे क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है। तो सी से जब वो डी में आएगा तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, सी में तो नीचे है, डी में क्या होगा, ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे के किस किस में है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन हो गया हमारा गलत, राइट। अब मैं बात करता हूँ आर की। आर जैसे ही नेक्स्ट कॉर्नर पे शिफ्ट होता है उसकी मिरर इमेज आती है, ठीक है। और बी में आर की जो मिरर इमेज है फिर उसकी दोबारा फिर मिरर इमेज नेक्स्ट कॉर्नर पे आएगी। अब सीधे आर की मिरर इमेज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, नेक्स्ट कॉर्नर पे। तो यहाँ पे इस तरह से आर आएगा, ठीक है। ऐसा आर किस में नहीं है, सी में नहीं है, सी में सीधा आर है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। ए और बी में से हमारा एक आंसर है, राइट। अब कोई और अल्फ़ाबेट देखते हैं। टी की मैं बात करता हूँ। टी जैसे ही नेक्स्ट कॉर्नर पे शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, यानी उल्टा टी हो जाएगा। बी से सी में आएगा फिर से सीधा, और सी से डी में जाएगा फिर से उल्टा टी, और उल्टा टी आएगा लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में, ठीक है। तो बी ऑप्शन में आप देख सकते हो ऐसी ही पोजीशन है। ए ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर ए में देखिए 3, एक अल्फ़ाबेट, एक नंबर, एक ट्रायंगल है। मैं इन तीनों को सिंबल मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन फिगर ए में देखिए 3 अल्फ़ाबेट हैं, 3 सिंबल हैं। बी में क्या हो गए, 4। सी में कितने हो गए, 5। डी में कितने हो गए, 6। तो ई में कितने होंगे, 7। तो पहले ये 6 एज इट इज़ आएंगे, तभी 7वां नया आएगा। पहले 6 एज इट इज़ ऑप्शन फिगर में ढूंढता हूँ मैं। तो ए ऑप्शन में देखिए ये क्या, ये 6 के 6 मैच करते हैं डी ऑप्शन, डी फिगर से। ये जो डी फिगर है ये वाला, ये मैच करता है इसके साथ आर स्क्वेयर 7p ट्रायंगल क्या हो, एज इट इज़ मैच करता है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। बी को चेक करता हूँ, तो बी में देखिए ये जो 7 है इसके साथ मैच नहीं करता, बी ऑप्शन गलत। आर उल्टा दिया गया है तो सी ऑप्शन भी गलत।
डी में ट्रायंगल उल्टी दी गई है तो डी भी गलत, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर ए में देखिए, ये टी है, ठीक है, ये क्या हो गया, नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, फिर से ये नेक्स्ट पोजीशन पे नेक्स्ट ट्रायंगल में शिफ्ट हो जाएगा, फिर से ये नेक्स्ट में, तो अब कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे, राइट। इस ट्रायंगल में टी किस किस में है, बी में भी है, सी में भी है, डी में, तो ए ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब बात करता हूँ मैं एल की, नेक्स्ट ट्रायंगल में शिफ्ट हुआ, फिर से नेक्स्ट में, फिर से नेक्स्ट में, अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एल। यहाँ पे एल किस में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, उल्टा एल है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब सी और डी में से कोई एक आंसर है। देखिए अगर मैं जे को कंपेयर करूँगा, जे तो सी और डी ऑप्शन में एक जैसा है, आर एक में सीधा है, एक में उल्टा है, कोई एक ऑप्शन गलत है, तो मैं आर को कंपेयर करता हूँ। आर ए क्वेश्चन फिगर ए में आर सीधा है, फिर बी में क्या हो गया, वो नेक्स्ट ट्रायंगल में शिफ्ट हो गया, सी में फिर से नेक्स्ट ट्रायंगल में शिफ्ट हुआ क्लॉकवाइज, और डी में फिर से नेक्स्ट में, तो ई में कहाँ आएगा, आर ऊपर आएगा, तो आर ऊपर सिर्फ सी ऑप्शन में है, डी में नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी और डी, ये चार क्वेश्चन फिगर हैं और यहाँ पे मिसिंग फिगर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है वो कहाँ पे था, राइट साइड में नीचे की तरफ था, उसके बाद उसने ये वाला जो कॉर्नर था वो मिस कर दिया, वर्टेक्स मिस किया, और उससे नेक्स्ट जो कॉर्नर था वहाँ पे वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बी से जब सी में आया तो उसने ये मिस किया, यहाँ पे आ गया, सी से डी में आया तो उसने ये मिस किया, तो यहाँ पे आ गया, अब डी से ई में जाएगा तो ये वाला मिस करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन फिगर ए में देखता हूँ, ए के अंदर जो ए अल्फ़ाबेट है वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, ऊपर कॉर्नर में, ठीक है ना। हर एक स्क्वायर के 4 पार्ट किए गए हैं, तो वो लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ है। बी में क्या हुआ, ए 45 डिग्री रोटेट हो गया और नेक्स्ट जो स्क्वायर था, छोटा स्क्वायर, उसमें शिफ्ट हो गया, और बी से सी में फिर क्या हुआ, 45 डिग्री और रोटेट हुआ, सी से डी 45 डिग्री और रोटेट हुआ, वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो डी से ई में आएगा तो वो उल्टा ए बन जाएगा, ठीक है। तो उल्टा ए ना तो सी में है और ना ही डी में है, तो ऑप्शन ए और बी में दिया गया है, तो ए और बी ऑप्शन में से कोई एक सही है, ठीक है। अब बात करता हूँ, पहले ऑप्शन ए और बी को देखिए। ऑप्शन ए और बी में हम क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। देखिए ऑप्शन जो ए और बी है दोनों में 7 है, 7 को कंपेयर नहीं करेंगे। दोनों में जी है, जी को कंपेयर नहीं करेंगे। रोम्बस यानी समचतुर्भुज और ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन फिगर ए में देखिए ट्रायंगल है, फिर उससे आगे फिर क्या आया, रोम्बस नेक्स्ट पोजीशन पे, फिर उससे नेक्स्ट पोजीशन पे क्या आया, ट्रायंगल, उससे नेक्स्ट पोजीशन पे फिर रोम्बस, और उससे नेक्स्ट पोजीशन पे अब क्या आएगा, ट्रायंगल, यानी यहाँ पे ट्रायंगल आएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर में ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल है, लेफ्ट साइड में इसका वर्टेक्स है, बी में ये 180 डिग्री रोटेट हो गई, सी में फिर से 180 डिग्री, पोजीशन सेम है सेंटर में ही, सी से डी में फिर से 180, डी से ई में आएगी फिर से 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी इस तरह से। तो ऑप्शन ए और सी हमारा हो गया गलत, ठीक है। अब बात करते हैं ए की। एम
एन और के ये क्या हो रहे हैं, क्लॉकवाइज एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो रहे हैं। तो एम नीचे आ जाएगा बी में, फिर एम एक पोजीशन आगे चला गया, फिर सी से डी में एम एक पोजीशन आगे चला गया। अब एम यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे आएगा और के यहाँ पे। तो एम एन के ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर ए में देखिए, ये जो स्टार है ए में लेफ्ट साइड अपर में था, अब क्या हो गया, इसने नेक्स्ट कॉर्नर में ये शिफ्ट हो गया क्लॉकवाइज, फिर वो नीचे चला गया, डी में फिर से नेक्स्ट कॉर्नर में चला गया, तो ई में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार किस किस में है, ए में और बी में है, तो सी और डी हो गया हमारा गलत, राइट। अब मैं बात करता हूँ किसी और की। देखिए सी और डी में क्या कंपेयर करना है, आप नीचे का पार्ट कंपेयर कर लीजिए, सर्कल को कंपेयर मत कीजिए क्योंकि ये दोनों एक ही पोजीशन पे है दोनों में, ठीक है ना। तो अब देखिए क्रॉस का निशान पहले कहाँ था, क्वेश्चन फिगर ए में देखिए, लेफ्ट साइड में, ए से बी में आया, ये क्लॉकवाइज नेक्स्ट कॉर्नर में शिफ्ट हो गया, बी से सी में फिर से नेक्स्ट कॉर्नर में, सी से डी में नेक्स्ट कॉर्नर में, ई में ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन में है, बी में नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो अल्फ़ाबेट है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एक एक पोजीशन रोटेट कर रहे हैं, जैसे वी से इस तरह से। अब आप देख सकते हो, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूँ और मैं मान लीजिए मैं टी को ले रहा हूँ, टी क्या है, नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया, थोड़ा और नेक्स्ट पोजीशन पे, फिर वो नीचे आ गया, फिर बिल्कुल अब क्या आएगा, नीचे ही इस पोजीशन पे आएगा टी, इस पोजीशन पे टी सब में है, ठीक है। अब देखिए टी से आगे क्या था, वी, ठीक है, फिर वो ऊपर चला गया, फिर वो नीचे आ गया, फिर थोड़ा और नीचे आ गया, अब कहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें रोटेट हो रही है, ठीक है। तो किसी और अल्फ़ाबेट को देख लेता हूँ मैं, एल को देख लेता हूँ, एल अब नीचे आ गया, फिर और नीचे, फिर यहाँ पे अब एल आएगा यहाँ पे, टी वी एल, टी वी एल, टी वी एल, टी वी एल, टी वी एल सभी में है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं सबसे ऊपर कौन सा रहेगा। देखिए अगर मैं डी और ई को ही कंपेयर करूँ, ठीक है, तो आर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, जे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और एन टी की जगह आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जे एन आर टी वी एल ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।